सोनिया से ये बात किए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। सोनिया फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतने बड़े धोखे में रखा तुम्हें, पहले कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तुम अब परेशान तो मत हो इस तरह। देखो मेरी बात सुनो, बड़े से बड़ी खतरनाक बीमारियों के ना इलाज निकल आए हैं अब, और ये दमा ये तो बहुत आम है। खुरम भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। ऐसा बोलो ना, खुरम ने सख्ती से मना किया है कि उनके घर वालों के सामने कोई बात ना हो। क्या ये कैसी डिटाई है? मतलब उनके घर वालों को नहीं पता क्या? नहीं पता है, वो बस अम्मी के लिए ना कि वो परेशान ना हो जाए। हाँ वाह भाई, मतलब खुद की अम्मा परेशान ना हो और तुम जो 4 दिन की बीआईवी यहाँ पर आई हो उसको इतना बड़ा सदमा दे दिया। ऐसा बोल दो ना। ऐसी एक बात बताओ, ये तुम इतनी सब्र वाली तो नहीं थी, इतना सब्र कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? हाँ तो और क्या करूं, ढोल गले में डाल लूं, ऐलान करूं? मेरी प्यारी अम्मी और मुझ पे जान निछावर करने वाले भाई, वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जुगनू, शीरीन भाभी, उनको पकड़ते हैं चल के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको कुछ ना पता हो इस बारे में। उन्होंने तो मुझसे अगले पिछले सारे जन्मों के बदले ले लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, किया तो बहुत बुरा है, जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी। इससे है मैंने अपने मामलात ना अल्लाह पे छोड़े हैं। मैंने तो बहुत दुआएं की थी तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए। मत नहीं हारूंगी, लेकिन मैं खुरम की बीमारी के लिए, इसको खत्म करने के लिए सारी चीजें करूंगी जो हो सके मुझसे। इतना प्यार करने लगी हो तुम खुरम भाई से? हर बीवी करती है अपने शौहर से। तो फिर तुम अब क्या करोगी? मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि वो बहुत तेज है, शक्ल से ही लगती है। महकती बहुत मासूम है। ले तू। क्या है? तुम्हारा अकाउंट है, इसमें इतनी सारी रकम है, वैसी ही जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो इसे रखो, ये तुम्हारा हक है। मैं ऐसा कोई भी हक खो चुकी हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मेरे माँ बाप जो मुझे सहूलत रियायत दिया करते थे, अब मैं वो इस्तेमाल कर। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सोनिया? ये सब तुम्हारा ही तो है। था, और तुम जानती हो कि अब मैं ये क्यों नहीं रख सकती। तुम क्या चाहती हो कि मामा फिर से आके मुझे जलील करें? मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से हमजा को मामा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो क्या सोचा है, क्या करोगी? हमजा भाई की तो जॉब भी नहीं है। अभी नहीं है,
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे भी नहीं होगी। आलिया, मैं हमजा का साथ देना चाहती हूँ, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ। Can't do this to him. बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। और रही बात मामा की, तो उनके बारे में बात नहीं करो, मुझे नहीं करनी। ठीक है, ओके। तुम फ्रेश हो जाओ, बहुत रोई हो वैसे भी तुम। आई गो यूज द रूम, आती हूँ। तुम एटलीस्ट मेरे साथ कॉफी तो शेयर कर सकती हो ना। वेटर, मेरा ख्याल है कि आप इस मामले से दूर ही रहें। आपको कोई हक नहीं है इसमें बोलने का। चुप रहे। मामा को अगर हमजा से इतनी नफरत है ना, तो मैं उसको लेके शहर छोड़ देती हूँ। कभी हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर मैं मर जाऊं ना, तो इस महल में जश्न मनाइएगा, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। कैसा बदनसीब बाप हूं मैं कि अपनी मर्जी से अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक छोटी तसल्ली तक नहीं दे सकता उसे। सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी कि बीवी की किसी बात को रद्द करूंगा तो कहीं मुझे अपनी जिंदगी से ही ना निकाल दे और मेरा सारा आराम और आसाइश मुझसे छिन जाए। लेकिन क्या फायदा इस आराम और सुकून का कि मैं अपनी बेटी की आंखों में आए हुए आंसू तक ना पहुंच सकूं। राबिया, मैं जरा देख के तो आऊं कि ये जुगनू भाभी और उनकी सहेली ऐसे दरवाजा बंद करके क्या बातें कर रही हैं। राबिया क्या हो गया बेटा तुम्हें? मम्मी, पता है जब अंदर गई तो दोनों सरगोशियां कर रही थी। मुझे देख के एकदम चुप हो गई कि कुछ शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस तरह कम आवाज में दरवाजा बंद करके हो रही हैं? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम लोगों की बातों की टो लगाओ। मेरा ये मतलब नहीं था, तो बस ये कह रही हूँ कि राबिया, बस आइंदा ना मैं तुम्हें किसी के बारे में तजस्सुस करते हुए ना देखूं। तजस्सुस नहीं, मगर राबिया, तुम यहाँ मेरी बात ना समझ नहीं रही हैं। क्या नहीं समझ रही भाई, समझा दो। मुझे ऐसा लगता है कि जुगनू भाभी जैसी नजर आ रही है ना, वैसी वो है नहीं। क्या मतलब? याद नहीं है आपको उस दिन शादी की रात कैसे बेहोश हो गई? अम्मी, हाँ बेटा। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं सिद्धार्थ के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं। असल में उसके भाई की मंगनी है ना, तो उसे शॉपिंग में मेरी हेल्प चाहिए। अभी जाना? आप मना करती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। यार तुम अपनी अम्मी के साथ चली जाना, अब वो वाली बात तो नहीं है ना कि जब दिल चाहे तुम्हारे साथ मुंह उठा के कहीं भी चली जाऊं। अब थोड़ा मुश्किल है। बेटे मैं तुम्हें इजाजत क्यों नहीं दूंगी?
यहाँ शादी हुई है, कोई कैद थोड़ी हुई है। चली जाओ। मैं वाकई चली जाऊं? थैंक यू सो मच। आप ना बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। थैंक यू। आज मैं अपना बैग लूंगी। मैं नहीं हूं आपकी बेटी बाबा, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मुझे तकलीफ देने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी जाती माँ है। उनको क्या लगता है बाबा कि वो ये सब करके मुझे हमजा से दूर कर देंगी, मैं हमजा को छोड़ दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मामा को अगर हमजा से इतनी नफरत है ना तो मैं उसको लेके शहर छोड़ देती हूँ, कभी हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर मैं मर जाऊं ना तो इस महल में जश्न मनाइएगा, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है सोनिया? आज हमजा आते हैं ना, तुमसे बात करूंगी। जब तक इन्हें जॉब नहीं मिल जाती मैं कर लूंगी। सोनिया, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फुप्पो कहाँ पर है? साथ वाले घर गई हुई हैं। इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, फोन नहीं उठाया तुमने। कहाँ पर थी तुम? फोन बैग में था ना। आप बैठे, मैं पानी लेके तो आऊं आपके लिए। पहले पूछो तो सही कि मैं कॉल क्यों कर रहा था तुम्हें बार बार। क्यों कर रहे थे? पार्ट टाइम जॉब मिल गई है मुझे, शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। 5 से 11? मतलब इतनी देर रात घर से बाहर रहेंगे? जब तक प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती। लेकिन पूरा दिन तो तुम्हारे साथ हुआ करूंगा ना मैं। ठीक है। अच्छा बताओ, कहाँ पर गई थी तुम? वो मैं 2-3 पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलने गई थी। और मारिया से। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो मुझे इस तरह बुलाया? यार दरअसल आना तो मुझे खुद चाहिए था तुम्हारे पास, लेकिन काम की नौयत ऐसी थी कि मैं दफ्तर में तुमसे कहना नहीं चाहता था। यार अब शर्मिंदा तो मत करो, तुम्हारे कम एहसानात थे मुझ पे। ये बताओ काम क्या था? तुम्हारे दफ्तर में एक लड़का काम किया करता था, हमजा, याद है? हमजा? हाँ, पर वो तो हाँ, जिसे यास्मीन के कहने पर तुमने नौकरी से निकाल दिया था। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा उसे जॉब पे रख लो। जॉब पे वापस रख लो? पर ऐसे क्यों? बताता हूँ। चाय पियोगे? हाँ चाय। कॉफी बनवाऊं? चाय चलेगी। साइमा। जी साहब। चाय लेके आओ बेटा। जी अच्छा, भी लाई।
यार जुगनू, ये बात तो तुम्हारे घर पे भी कर सकते थे हम, मतलब तुम्हारे कमरे में। हाँ लेकिन मुझे बाहर निकलना था ना घर से, तो घर में ना उस कमरे में ऐसे दम घुटता है। ऐसा लगता है कि पूरम को किसी वक्त भी अटैक आएगा, मेरा गला दबा देगा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों सोचती हो? मतलब पूरम भाई अब इस तरह के पागल भी नहीं है यार। अरे तुमने वो हालत नहीं देखी ना पूरम की जो मैंने देखी है। तो फिर क्या चाहती हो तुम? इस यार किसी अच्छे अस्थमा स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाए। हाँ तो ठीक है, तुम पूरम भाई से बोलो कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, तुम भी साथ चली जाना ना। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पूरम इस चीज को कोई बीमारी कोई मर्ज समझते ही नहीं है। उटपटांग दवाइयां खाते रहते हैं, फिर जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लग जाते हैं। क्या कुछ नहीं बोला, इतना डांटा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ? क्या मसले हैं मेरे साथ? तो मैं क्या करूँ यार? क्या बात कर रही हो जुगनू, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब इस तरह कौन करता है यार? मैं तो फंस गई ना यार, ना मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ, ना खुरम की फैमिली से बात कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यार इलाज भी तो जब ही होगा ना जुगनू, जब पहले चेकअप होगा। फिर एक काम करते हैं ना, किसी अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो अपने नाम से। अपने नाम से? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। तू अपॉइंटमेंट ले ले अपने नाम से, फिर हम दोनों चलेंगे डॉक्टर के पास। बाकी तू अभी खा यार, फिर शॉपिंग पे चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने वक्त के बाद मैं खुली फिजा में निकली हूँ, सही से सांस आ रहा है मुझे यार। खा ना। हमजा प्लीज, मेरा यकीन करो, मैं मारिया को ये वापस करने वाली थी। और कितना शर्मिंदा करोगी तुम मुझे सोनिया। हमजा मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सका, वो सहूलियात जिनकी तुम आदी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है सोनिया कि तुम मुझे बार बार शर्मिंदा करो और मुझे मेरी ही नजरों में गिराओ। नजरों में तो मैं अपनी खुद गिर गई, क्योंकि आप मेरा एतबार नहीं करते। आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, तो आप जाके खुद मारिया से पूछ लें। बल्कि ये लो मेरा फोन, उससे खुद बात कर लो। क्या बात करूंगा मैं? यही कि कार्ड और चेकबुक मैंने अपने बैग में नहीं डाली, उसने मेरी गैर मौजूदगी में डाली है। हमजा अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो जब मैं घर छोड़ के आ रही थी मैं खुद ये सब नहीं ला सकती थी। हमजा प्लीज मुझे देखें, मैंने आपको अपने पूरे दिल से कबूल किया है। मैंने भी तुम्हें पूरे खुलूस से कबूल किया सोनिया, फिर हमारे दरमियानी बदगुमानी क्यों है? क्योंकि आप मेरा एतबार नहीं करते। मैं तुम पे एतबार करता हूँ सोनिया, करता हूँ तुम्हारा एतबार। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। वाकई हमसा ठीक है, मैं मारिया को बुलाती हूँ और उसे कहती हूँ कि आके वापस ले जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? सोनिया मैं नहीं चाहता दोबारा से कोई बदमज़गी हो। हम कोरियर कर देंगे ये कार्ड और चेकबुक, उन्हें मिल जाएगा उनका सामान। ठीक है। देखो सोनिया, तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सुकून, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ। मैं इसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। मैं भी हमजा।
ये कैसी हैं? अच्छी हैं। किसके लिए? फरहान भाई के लिए। अब आपके अलावा किसी और का ख्याल आता ही नहीं। आज सिद्रा आई थी ना, उसके भाई की मंगनी है, उसे शॉपिंग करनी थी तो मैं उसके साथ चली गई। वहां पे मुझे ये शर्ट्स दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ले लूं। ये तो वाकई बहुत अच्छी हैं। वैसे जुगनू, तुम्हारी चॉइस बहुत यूनिक है और मेरे पास ये कलर्स भी नहीं थे। थैंक यू। और अपने लिए क्या लिया दिखा? अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों? अगर आप साथ होते, मेरे लिए कुछ पसंद करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जुगनू, मुझे ना कभी कभी तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? इतनी मुश्किल हूं मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है आपको शायद मैं पसंद नहीं आई, या आपके ख्यालात में कोई और है। कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम जैसी प्यारी, मोहब्बत करने वाली, इतनी सादा, इतनी मासूम बीवी मिली है मुझे। दिल से कह रहे हैं? 100% दिल से कह रहा हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। फिर तो मैं खुशकिस्मत हुई ना कि मुझे इतना पसंद करने वाला शौहर मिला। खैर, आपने दवाई ली है अपनी? कौन सी दवाई? अरे वही अस्थमा वाली ना आपकी। अरे वो तो सिंपल सी एंटी एलर्जी है। नहीं नहीं नहीं, अब आप मेरे दिल की तसल्ली के लिए रोज दवाई लेंगे। मैं आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। जो हुक्म आपका। थैंक यू। अच्छा, कल सुबह इनमें से कौन सी शर्ट पहनी? अरे तुमने वो हालत नहीं देखी ना खुरम की जो मैंने देखी है। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? खुरम इस चीज को कोई बीमारी, कोई मर्ज समझते ही नहीं है। उठपटांग दवाइयां खाते रहते हैं, फिर जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लग जाते हैं। क्या कुछ नहीं बोला, इतना डांटा है मुझे कि तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ, क्या मसले हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ यार। मैं तो फंस गई ना यार। ना मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ, ना खुरम की फैमिली से बात कर सकती हूँ। क्या मुझे अज़रा खाला से बात करनी चाहिए? नहीं, जुगनू ने मुझसे कसम ली है कि मुझे किसी को नहीं बताना है। मगर खुरम तो शादी वाले दिन वलीमे में भी कहीं से बीमार नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सी बात है जो मुझे उलझा रही है। हमजा, ये ले आपकी चाय बनाती हूँ मैंने। थैंक यू। हमजा, बुक्स, इस पंखे की हवा भी नहीं लगती। हल्का है, तेज कर लो। जनाब, स्पीड फुल है। और बार बार चाय का नहीं बोला करो, एक तो बजट आउट होता है, ऊपर से ये गर्मी है किचन में। I'm sorry, तुम पप्पो से कह देती, खुद ना बनाती। क्यों? पप्पू इंसान नहीं है, उनको गर्मी नहीं लगती होगी। अच्छा, आप चाय तो पिए। सोनिया, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ ना होने दूं। हमजा, सोनिया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके। तुमने कहा था तुमने सब कुछ देखा है, तुमने ब्रांड्स देखे हैं, लेकिन अब उन चीज़ों की वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी है और अब तुम। हमजा, यू इंसल्टिंग मी। मैंने कुछ नहीं कहा सोनिया, ये सब कुछ तुमने खुद ही कहा है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपनी जिंदगी के पुराने दिन निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकती ना।
सोनिया मेरी बात, आई एम सॉरी। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। अच्छा सुनना, बना कुछ जो मैंने कहा था? हाँ ना, ले लिया मैंने आज शाम का अपॉइंटमेंट। अच्छा सुन, तूने अपने नाम से कराई है ना? साहिर है जुगनू, अपने नाम का ही लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस चीज का वहम हो गया है। बात सुनो मेरी, टाइम से क्लिनिक पहुंच जाना, ठीक है? लेट मत करना बिल्कुल भी। हाँ यार, आती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है कोई बात? भाभी, आपके भाई भाभी आए हैं, अम्मी के पास ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप भी आ जाए। हाँ मैं आती हूँ। सुन, बहाना खुद चल कर आ गया, मैं आती हूँ फिर। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। फूफो, सोनिया, फूफो, गेस व्हाट, मुझे नई जॉब की कॉन्फर्मेशन आ गई है, वो भी डबल सैलरी के साथ। देखो। लेकिन ये वही बैंक नहीं है जहाँ तुम पहले जॉब किया करते थे? हाँ, ये उस बैंक की सब ब्रांच है और ये मेरे बॉस के दामाद हैं, वो रन कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, तो बहुत अच्छा, सैलरी भी देखो डबल है। और ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है मेल के नीचे? ये गाड़ी भी मिलेगी फूफो नेक्स्ट मंथ। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखा है तुमने, अल्लाह ने मेरे बच्चे का एक दिन भी जाया नहीं किया। अच्छा जाते जाते ना अपने हाथ से सदका जरूर देना। हाँ जरूर। सो प्राउड ऑफ यू। नाराज हो अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन हमेशा के लिए हो जाऊंगी आइंदा ऐसा कहा तो। नहीं करूंगा। नहीं कहना। खैर से जाओ, हैव अ गुड डे, और मुझे बताना कैसा दिन। ठीक है, ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या है? I forgot my wallet. Bye bye bye. अल्लाह खैर करे। अचानक अजरा बहन को क्या हो गया? आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो उसी का बुखार है, लेकिन उठते बैठते सोते जागते बस यही कहती है कि मुझे जुगनू से मिलना है, जुगनू से मिलवा दो, इसीलिए आए। वो जुगनू भी काफी दिनों से नहीं आई, तो अम्मी कह रही थी कि अगर 2-4 दिनों के लिए वो आ जाए घर, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत कैसी? मेरी बहू नहीं, बेटी है, किसी चीज से नहीं रोकती मैं इसे। मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है, कोई एतराज नहीं। खुर्रम ऑफिस में है, मेरा मतलब है कुछ कहेगा तो नहीं वो? हाँ, वो इसका दीवाना है, ज्यादा दिन नहीं रुकने देगा। अम्मी मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगी, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाऊंगी। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत ही सादतमंद बच्ची है, बहुत अच्छी परवरिश की हजरा बहन ने इसकी। निदा, ये टीवी को क्या हुआ है? चल नहीं रहा। पता नहीं, ये क्या है? ये पार्सल आया है। दिखाओ।
इलेक्ट्रिशियन को जाके बुलाओ जल्दी से। तो आखिर आपने मेरे इख्तियार को चैलेंज कर ही दिया, अपने उस दामाद को नौकरी पर रखवा कर। तो आपको इत्तला मिल गई? बहुत शौक था ना आपको दौलत हासिल करने का, उसके साथ ताकत हासिल करने का, इख्तियार हासिल करने का। याद है मैंने क्या कहा था कि जिस दिन आपने मेरे इख्तियार को... जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपने फरमाया था कि जिस दिन मैं आपके इख्तियार को चैलेंज करूंगा तो मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, और शायद आपको भी। इसीलिए मैंने वो अपना बैग तैयार करके रखा हुआ है, पर अगर आप कहेंगी तो मैं इसे भी यहीं छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप अकेले इस घर से नहीं जाएंगे। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटे? जाओ यहाँ से, बात कर रहे हैं ना। नो मामा, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अभी आपको ना समझ लगती हूँ। जिसे आप डराया करती थी और वो डर जाती थी। नो, मैं पुरानी वाली मारिया नहीं हूं आप मामा। बेटा, मामा से ऐसे बात नहीं करते। वो जो कुछ कह रहे। बाबा, मामा ने तो हमें कभी नहीं समझाया कि आपकी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में क्या है। आप भी फैसला करने का हक रखते हैं। बहुत जुल्म किया है ना मैंने, कितनी बुरी हूं मैं। तो छोड़ दो फिर मुझे तुम लोग। छोड़ दो, चले जाओ तुम दोनों भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ। Yes, Mama, I know you're very strong. मामा, आप इतनी स्ट्रांग हैं कि आपको किसी की लाइफ में जरूरत है नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके लिए तो दौलत का साथ काफी है। सोनिया चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों भी चले जाएंगे, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा, लेट्स गो, हमें नहीं रहना इधर। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम यहीं रुकोगी बेटा? तुम भी चली आओगे तो तुम्हारी माँ तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। पापा, आप अब भी इनका साथ दे रहे, जिन्होंने आज तक आपको एक मुलाजिम से बढ़कर कभी नहीं समझा।